राजकुमारी रात में एक मेलोडी बजा रही है, एक सुंदर झील के किनारे एक स्टेज पर बहुत सारे लोगों के सामने। सभी इसे आनंद ले रहे हैं क्योंकि इस मेलोडी में एक चिकित्सा ऊर्जा है, राजकुमारी की एक विशेष शक्ति। अचानक झील में एक क्रिस्टल दिखाई देता है। राजकुमारी उसे छूती है और एक पोर्टल खुलता है। वो उसमें चली जाती है और उसके आसपास का वातावरण एक जीवंत शहर में बदल जाता है। वो बेहोशी में पड़ जाती है, कहती है, मैं कहाँ हूँ? पास में एक योद्धा और एक दुश्मन लड़ाई कर रहे हैं। जब योद्धा राजकुमारी को देखता है, वो उसे दुश्मन से बचाने के लिए भागता है, प्रक्रिया में घायल होता है। योद्धा खून बहा रहा है और उसके रक्त की बूंदें राजकुमारी को जागरूक करती हैं। उसे उसकी बांसुरी निकालनी पड़ती है और उसे बजाना शुरू करना पड़ता है, जो योद्धा की घावों को ठीक कर देती है। सभी हैरान हैं। दुश्मन भाग जाता है। योद्धा अपने शरीर में नई ऊर्जा से आश्चर्यचकित होता है और अपने गुजरे हुए कुछ पल की झलक देखता है। अपनी मां को एक बेंच पर लेटे हुए देखता है, रक्त लेपित पट्टियों में, कोमा में। राजकुमारी की चीख उसे वापस वर्तमान में लाती है। जब लोग राजकुमारी के पास आते हैं, योद्धा उसे लेकर भाग जाता है। वो सोचता है कि शायद वह उसकी मां को ठीक कर सकती है। राजकुमारी कम ऊर्जा के कारण अविचेत होती है। योद्धा उसे अपने घर ले जाता है। वो उसे अपनी बिस्तर पर सोने देता है जब तक कि वो एक सोफे पर जागरूक होने का इंतजार करता है। राजकुमारी अपनी नींद में अपनी माँ, पिता और एला के बारे में बातें करती है। योद्धा अनुमान लगाता है कि इन लोगों को उसका परिवार माना जाता है। जब राजकुमारी जागती है, उसे अपने आसपास का वातावरण देखकर आश्चर्य होता है। योद्धा उससे पूछता है कि वो कौन है। वो कहती है कि वो एल्डोरिया राज्य की राजकुमारी है। योद्धा हंसता है क्योंकि एल्डोरिया 200 साल पहले नष्ट हो गया था। न तो योद्धा और न ही राजकुमारी एक दूसरे को मानते हैं। राजकुमारी फैसला करती है कि उसे अपने परिवार उसे ढूंढते तक यहीं रहना ठीक होगा। योद्धा सोचता है कि वो अपनी मां के स्वास्थ्य के लिए उसे यहाँ रखना चाहिए। उसे कहता है कि उसे अपनी शक्ति चाहिए अपनी मां को कोमा से जगाने के लिए। राजकुमारी सहमत होती है। अगले दिन योद्धा उसे अपनी मां के पास ले जाता है। राजकुमारी अपनी बांसुरी बजाती है, लेकिन मां को कोमा से जगाने में वो सफल नहीं होती। राजकुमारी फिर अपनी उंगली काटती है और अपने खून का उपयोग करके बांसुरी बजाती है। वो कमजोर होती है, लेकिन मां को कोमा से जगा देती है। राजकुमारी बेहोश हो जाती है, उसकी सभी शक्तियां खो दी हैं। योद्धा को अपनी मां जागती हुई और बात करती हुई देखकर बहुत खुशी होती है। वो अपनी मां और अविचेत राजकुमारी को अपने घर वापस ले जाता है। उसकी मां के साथ समय बिताता है जबकि राजकुमारी अविचेत है। 3 हफ्ते बाद वो अविचेतता से जागती है। योद्धा और उसकी मां को आराम मिलता है। राजकुमारी उदास होती है क्योंकि उसका परिवार उसे नहीं मिला है। वो खुद उन्हें ढूंढने का निर्णय लेती है और योद्धा की मां सेराफिना को अपनी कहानी सुनाती है। सेराफिना राजा के महल में वही क्रिस्टल छूने से अगर वो घर जाती है तो वो उसे बताती है। सेराफिना अपने बेटे से कहती है कि वो राजकुमारी को सुरक्षित रखे। योद्धा और राजकुमारी महल जाने की योजना बनाते हैं। जब वे शहर पहुंचते हैं, वे राजकुमारी के चिकित्सा शक्तियों वाले पोस्टर देखते हैं जो राजा द्वारा आदेशित किए गए हैं। राजकुमारी उदास होती है क्योंकि उसने अपनी शक्तियां खो दी हैं। योद्धा उसे सांत्वना देता है और उसे वापस घर लेने का वादा करता है। वे महल में एक कुछ हफ्तों के बाद होने वाले एक भोजन के बारे में सुनते हैं और छिड़कने की योजना बनाते हैं। दिनों बाद योद्धा को पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि राजा ने उसकी मां को कैद कर लिया है। अगर वह राजकुमारी को राजा के पास नहीं लाता तो वह मार दिया जाएगा। राजकुमारी को योद्धा से डर लगता है कि वो उसे चोट पहुंचा सकता है, इसलिए वो भाग जाती है। योद्धा उसे ढूंढता है। राजकुमारी शहर के नियमों से अनजान, भूखी है, लेकिन खाने का कोई स्रोत नहीं मिलता। सर्दी आती है और उसके पास गर्मी के लिए कुछ नहीं होता है। वो सुनती है कि दूर से कोई बांसुरी बजा रहा है, लेकिन उसमें खड़ी होने की ताकत नहीं है। वो अपनी बांसुरी बजाने लगती है, लेकिन उसमें कोई चिकित्सा ऊर्जा नहीं है। योद्धा उसे उसकी बांसुरी की संगीत से मदद से ढूंढता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन बहुत कमजोर होती है। योद्धा वादा करता है कि वो उसे राजा के पास नहीं ले जाएगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे कहता है कि वो चाहे तो वहां रह सकती है, मरने की चाह में, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता। वो उसकी मदद करता है खड़ा होने में और उसे अपने घर ले जाता है। उसे खाना और एक रजाई देता है और अपनी मां को बचाने और राजकुमारी को घर भेजने की योजना बांटता है। राजकुमारी योजना पर संदेह करती है, महल की कड़ी सुरक्षा को देखकर। योद्धा कहता है कि अगर वह घर नहीं जाना चाहती है तो वह रह सकती है और वह अपनी मां अकेले बचा लेगा। राजकुमारी योजना स्वीकार करती है। अगले दिन वे महल जाते हैं। राजकुमारी को सौंपने के बाद राजा योद्धा की मां को रिहा करता है, लेकिन फिर उसे मारने का प्रयास करता है। राजकुमारी ने क्रिस्टल को छूते ही प्रकाश उन्हें घेर लेता है।
उसने योद्धा की माँ और योद्धा को एक पोर्टल के माध्यम से एल्डोरिया में जाने के लिए। योद्धा के घाव कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं। योद्धा और उसकी माँ एल्डोरिया में रहने का निर्णय करते हैं। योद्धा को एहसास होता है कि उसने राजकुमारी से प्यार किया है। राजकुमारी अपने परिवार से हो जाकर योद्धा के साथ बनाए गए बंधन पर विचार करती है, जिसे आशा और चिकित्सा से भरी नई शुरुआत का प्रतीक कहा जा सकता है।